हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं ओम प्रकाश। और दोस्तों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं 50। सभी क्वेश्चन को देखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट हैं। और आप लोग के पास चूंकि टाइम नहीं होगा तो इस वीडियो को 2x पे आप लोग करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हालांकि मैं तेज ही बोलता हूँ। दोस्तों, जो पहला प्रश्न है, भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई। दोस्तों, कोई भी ट्रेन पूछे, पैसेंजर पूछे, मालगाड़ी पूछे, जो प्रथम ट्रेन चली थी दोस्तों, वह 16 अप्रैल 1853 को चली थी। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। और जो है मुंबई से थाने के बीच में चली थी, ठीक है दोस्तों। इसलिए प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को क्या मनाया जाता है लाडलो, तो रेल दिवस मनाया जाता है। वहीं 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो भीमराव अम्बेडकर का जयंती मनाया जाता है। आप सबको पता होगा कि 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ में भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। अगले दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहली रेलवे ने 1853 में मुंबई से थाने तक कुल कितनी दूरी तय की थी। तो दोस्तों यह जो है वो 34 किलोमीटर दूरी तय की थी। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों, भारत में पहली रेलवे जो है वो 1853 में मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। और टोटल दूरी पूछा जाए तो 34 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। ये फायरमैन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और आप लोग याद रखिएगा कि भारत में रेलवे का जो जनक है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किसे भारतीय रेलवे के जनक के रूप में जाना जाता है। तो आप सबको पता होगा दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। और इसे भारत में डाक प्रथा के जनक के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगले दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शेयर करते चलिएगा। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष में पारित किया गया था। तो यह जो है दोस्तों वो 1905 में पारित किया गया था। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। और इसी समय दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ था। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को। और दोस्तों उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ से और कब शुरू हुई थी। तो दोस्तों भारत में मेट्रो ट्रेन पूछ रहा है दोस्तों, तो 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता से शुरू हुआ था। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। रेलवे मुख्यालय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो है दोस्तों वो इलाहाबाद है, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज हो गया है, ठीक है दोस्तों। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो यह जो है दोस्तों वो हाजीपुर में है। और यह क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट है, आप लोग इसको छाप के रखिएगा। और हाजीपुर एक केला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। और जो मुजफ्फरपुर है वो लीची के लिए प्रसिद्ध है। ब्रॉड गेज बड़ी लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। तो यह जो है दोस्तों वह 1.676 मीटर होती है। और वहीं इंच में बात करिए लाडलो, इंच में तो 5 फीट और 6 इंच होती है, ठीक है। भारतीय रेलवे की मीटर गेज लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। तो यह जो है दोस्तों 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, 1000 मिलीमीटर। छोटी लाइन नैरो गेज रेलवे ट्रैक की चौड़ाई कितनी होती है। तो यह जो है दोस्तों 2.4 फीट होती है। लेकिन मीटर में चूंकि पूछ रहा है दोस्तों, तो कितना होगा दोस्तों 0.762 और 0.610 मीटर, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। तो यह जो दोस्तों वो अमृता कौर थी। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है। तो जो भारत है दोस्तों वह उत्तर गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन जो दोस्तों बी राइट आंसर होगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। तो यह जो है दोस्तों वो 2.4% है। भारत जो है दोस्तों विश्व के कुल सतही क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। जो भारत का क्षेत्रफल है दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश बनाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो यह जो है दोस्तों वो 7वां है। सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों, रूस है। रुक, चीन, अब भारत, ये जो है दोस्तों ट्रिक है। रूस, कनाडा, ऐसे ही सब बड़े देश हैं।
भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है? तो दोस्तों भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 97 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और देशांतरीय विस्तार पूछा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर के बीच है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो दोस्तों बी राइट आंसर होगा। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना किलोमीटर है? तो दोस्तों यह जो है वो 3214 किलोमीटर है। ऑप्शन है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों यह पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर की दूरी में फैला है, और यह उत्तर से दक्षिण के बीच में जो है दोस्तों 3214 किलोमीटर दूरी तक फैला है। भारत की पूर्वी पश्चिमी चौड़ाई कितनी है? तो दोस्तों पूर्व से पश्चिम के बीच में पूछ रहा है तो 2933 किलोमीटर है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है दोस्तों किबुथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और यहाँ पे सूर्योदय सबसे पहले होता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो दोस्तों यह जो है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। गुजरात से 2 घंटा पहले हो जाता है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। तो भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है दोस्तों वो गुहार मोती है, जो कि गुजरात में स्थित है। ऑप्शन है दोस्तों बी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों उत्तरी बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा कॉल है। ठीक है, और वहीं दक्षिणी पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट है, या जिसे पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कन्याकुमारी भी हम लोग बोल सकते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो सबसे दक्षिणी पूछ रहा है चूंकि, तो यह जो है दोस्तों वो पॉइंट कैलीमेयर भी है। इसका अन्य नाम है दोस्तों इंदिरा पॉइंट जो होता है दोस्तों, इसका अन्य नाम ये भी है। ठीक है दोस्तों, पिगमेलियन पॉइंट या पॉइंट कैलीमेयर। ठीक है, ऑप्शन है दोस्तों बी राइट आंसर होगा, और वो अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो यह जो दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर केप कोमोरिन निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो यह जो है दोस्तों वो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। काफी दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कन्याकुमारी के करीब स्थित पहाड़ियाँ कौन सी है? तो यह जो है दोस्तों वो इलायची की पहाड़ियाँ है। ऑप्शन दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों कन्याकुमारी के करीब स्थित पहाड़ियाँ इलायची की पहाड़ियाँ है। केप कोमोरिन किस देश में स्थित है? तो दोस्तों केप कोमोरिन जो है दोस्तों ये अपना प्यारा देश भारत में स्थित है। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों अभी तक हम लोग 25 देश देख चुके हैं क्वेश्चन, तो अभी आप लोग अगर लाइक नहीं किए होंगे तो करके आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस स्थान को केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है? तो यह जो है लाडलो वो कन्याकुमारी को केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। क्या होगा लाडलो? ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। भारत की मुख्य भूमि की कुल अनुमानित लंबाई कितना किलोमीटर जो है दोस्तों? तो यह जो है दोस्तों 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन दोस्तों बी राइट आंसर होगा। दोस्तों 15,200 किलोमीटर भारत की मुख्य भूमि की कुल अनुमानित लंबाई है किलोमीटर में। ठीक है दोस्तों, भारत की तटरेखा का माप है। तो यह जो है दोस्तों वो 7,516.6 किलोमीटर है। ऑप्शन दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा को छूता है? तो अपना उत्तर प्रदेश छूता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में जो है भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो उत्तर प्रदेश आगे है। ठीक है दोस्तों, 8 राज्यों को छूता है। ठीक है, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात का है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, गुजरात का है। ठीक है दोस्तों, गुजरात का जो राजधानी है गांधीनगर है, और यहाँ पे दोस्तों एक प्लेन क्रैश हो गई है, बहुत दुख की बात है। और इसमें लगभग 242 यात्री जो है दोस्तों मारे गए हैं, बस एक बच गए हैं दोस्तों। बहुत दुख की बात है कि इतने सारे यात्री जो हैं वो डेथ कर गए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी पूछा जाए तो किसकी है दोस्तों? गोवा की है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में चूंकि नहीं है तो वो क्या होगा? पश्चिम बंगाल होगा। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा, पश्चिम बंगाल। भारत का प्रादेशिक जल समुद्र तट के आधार रेखा से डैश की दूरी तक फैला हुआ है। तो यह जो है दोस्तों वो 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। ठीक है, एक समुद्री मील बराबर कितना होता है दोस्तों? 1.852 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के होकर गुजरती है? भारत से होकर गुजरती है दोस्तों कर्क रेखा। आप सबको पता होगा, भारत को 2 भाग और बराबर भागों में बांटती है। ठीक है दोस्तों, कर्क रेखा पूछा जाता है किस राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके अलावा जो है पश्चिम बंगाल, उसके अलावा छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और दोस्तों कहाँ, मिजोरम ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन है? तो यह जो है दोस्तों वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को चूंकि दोस्तों इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों? भोपाल। और भोपाल की त्रासदी जो है दोस्तों वो 3 दिसंबर 1984 को हुई थी और इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुआ था। मध्य प्रदेश जो है दोस्तों इसको टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन भी होता है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन आवरण है? तो यह जो दोस्तों हरियाणा में है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, हरियाणा का वन आवरण केवल 1588 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है 3.59% है। BBBP यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना निम्नलिखित में से किस गिरावट के विकल्पों को नियंत्रित करने के लिए शुरू की गई थी? तो दोस्तों यह जो है बाल लिंग अनुपात को, ऑप्शन दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से की थी। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो दोस्तों यह जो है वो मानसीराम में होती है दोस्तों, मेघालय में। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसीराम में होती है, यह मेघालय में स्थित है। मानसीराम मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ी जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और एक बात याद रखिएगा, गारो खासी जयंतिया जो है दोस्तों वो मेघालय राज्य में निवास करती हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्थान पर एक वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? तो न्यूनतम वर्षा इसमें से जो है दोस्तों वह लेह में होती है, लेह लद्दाख में। ऑप्शन जो दोस्तों वो भी राइट आंसर होगा। दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान लेह है। इन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा जो है दोस्तों 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो सबसे प्राचीन चूंकि पूछ रहा है तो दोस्तों अरावली है। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर। अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो यह जो दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अवशिष्ट पर्वत है। क्या है? अवशिष्ट पर्वत। दोस्तों भारत में अरावली श्रेणी विश्व की सबसे पुरानी अवशिष्ट पर्वत का श्रृंखला है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह जो है दोस्तों वो गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों राजस्थान के माउंट आबू में 5650 फीट यानी मीटर में बात करी जाए तो 1722 मीटर पर अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। एक शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो दोस्तों शुद्ध सोना जो होता है दोस्तों वो 24 कैरेट का होता है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इसका जो प्रतीक होता है सोना का AU होता है। ठीक है दोस्तों, और चांदी का AG होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों पाइराइट खनिज को मूर्खों का सोना या फुल्स गोल्ड भी कहा जाता है। जो सोना है दोस्तों इसका परमाणु संख्या जो है 79 है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना है? तो इसमें कितना शुद्ध सोना होता है? तो यह जो है दोस्तों वो 75%, 75%। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कर्नाटक भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? राज्य है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसे मूर्खों का सोना या फुल्स गोल्ड कहा जाता है? तो यह जो है दोस्तों FeS2 को कहा जाता है, यानी पाइराइट खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों पाइराइट खनिज का जो है दोस्तों FeS2 होता है। भारत का सबसे बड़ी सोने की खान कौन सी है? तो यह जो है दोस्तों वह कोलार की खान है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। और ये कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में है। कोलार स्वर्ण क्षेत्र और हड्डी स्वर्ण क्षेत्र कर्नाटक में स्थित 2 प्रमुख स्वर्ण केंद्र हैं। सीने बार इनमें से किसका अयस्क है? तो यह जो है दोस्तों वो पारा का अयस्क है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव में होती है? तो द्रव में इसमें से दोस्तों मरकरी होती है। ऑप्शन दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों पारा HG कमरे के तापमान पर तरल के रूप में होता है। कमरे के तापमान पर तरल रूप में पारा एकमात्र धातु है। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में उपस्थित होती है दोस्तों? तो ब्रोमीन होती है। ऑप्शन दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। और ब्रोमीन का परमाणु संख्या जो है दोस्तों 35 होता है और इसका Br संकेत होता है। Br संकेत होता है। मानव शरीर में तापमान किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है दोस्तों? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा।
आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो यह जो है दोस्तों सूखी पुष्पकलिका से की जाती है। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से क्या टेनिस का ग्रैंड स्लैम नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है दोस्तों, तो इंडियन ओपन नहीं है। ऑप्शन जो दोस्तों वो भी राइट आंसर होगा। बाकी ये सभी हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ग्रैंड स्लैम शब्द किससे संबंधित है? तो यह जो है दोस्तों वो लॉन टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? दोस्तों जो 16 महाजनपद थे इनका वर्णन अंगुत्तर निकाय में मिलता है, और जो अंगुत्तर निकाय है दोस्तों वो बौद्ध धर्म ग्रंथ है। तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो कुरु महाजनपद की जो राजधानी थी दोस्तों इंद्रप्रस्थ थी। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। वहीं पूछा जाए चंपा, तो दोस्तों चंपा जो है वो मगध जो है अंग महाजनपद की राजधानी थी। और वहीं राजगृह पूछा जाए दोस्तों या गिरिब्रज, तो ये मगध महाजनपद की राजधानी थी और मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। वहीं राजगृह के बारे में बात करिए तो बता ही दिया हूँ। कौशाम्बी के बारे में बात करिए दोस्तों तो वत्स महाजनपद की राजधानी थी। काफी दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। डोलोमाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो डोलोमाइट जो है मेरे प्यारे साथियों मैग्नीशियम। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा, इसका अयस्क है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों आप लोग से आग्रह है कि आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिए दोस्तों, एग्जाम बाद मैं क्वेश्चन आप लोग को दिखा सकता हूँ। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग छाप के रखिएगा। तो यह जो है दोस्तों अनुच्छेद 40। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। दोस्तों विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों श्रीमाओ भंडार नायके जो है दोस्तों यह विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, और ये जो है दोस्तों 1960 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री बनी थी। 180 डिग्री देशांतर को किस रूप में जाना जाता है? तो यह जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो भी राइट आंसर होगा। डीआरडीओ द्वारा विकसित निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपास्त्र हवा से हवा में मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र है? तो दोस्तों अस्त्र है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। कोणार्क किस देवता का मंदिर है? तो कोणार्क जो है दोस्तों इसमें सूर्य देवता का मंदिर है। कोणार्क मंदिर जो है दोस्तों भगवान सूर्य को समर्पित है, और यह मंदिर ओडिशा के कोणार्क में स्थित है, और इसे 13वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। लेंस डैश का बना होता है, तो जो लेंस होता है दोस्तों वो फ्लिंट कांच का बना होता है, फ्लिंट कांच का। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। और दोस्तों जो डायोप्टर जो है दोस्तों किसका सही मात्रक होता है? तो लेंस का सही मात्रक होता है डायोप्टर। वाटसन और क्रिक ने डीएनए में मॉडल को कब प्रस्तावित किया था? तो यह 1953 में किए थे। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। कहा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में डैश पर फहराया गया था। तो यह जो है दोस्तों वो कोलकाता में फहराया गया था। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। और यह क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1947 में पहली बार तिरंगा कहाँ फहराया गया था? तो यह जो है दोस्तों वह लाल किला दिल्ली में फहराया गया था। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, लाल किला दिल्ली। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार तिरंगा फहराया गया था? दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। तो यह लाहौर अधिवेशन 1929 में रावी नदी के तट पे फहराया गया था। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। और इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और इसी सत्र में जो है दोस्तों वो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो यह जो है दोस्तों वो सरोद से संबंधित है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय जो है दोस्तों वो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। और दोस्तों लॉर्ड कैनिंग जो है दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है। ये 1857 क्रांति के समय भारत का वायसराय था। जो 1857 का रिवोल्ट है जो है दोस्तों ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? तो दोस्तों मृग मरीचिका बनने का पूरा कारण जो है दोस्तों वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ऑप्शन जो डी राइट आंसर होगा। दोस्तों रेगिस्तान में मृग मरीचिका बनने का कारण प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको याद रखिएगा। मैं राज्य हूँ और मेरे शब्द कानून है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह जो है लुई 14वें का है। ऑप्शन जो दोस्तों
वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों ये फ्रांस के राजा थे। और दोस्तों एक और बात आप लोग याद रखिएगा कि फ्रांसीसी क्रांति के नायक भी रहे हैं। दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति जो है वो 1789 ईस्वी में हुई थी। काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। स्पीड पोस्ट की लेखिका कौन है? तो दोस्तों स्पीड पोस्ट जो है इसकी लेखिका जो है वो शोभा डे है। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा, शोभा डे। और इनके बारे में थोड़ा और आप लोग को जानकारी दे दूं कि इस पुस्तक में क्या है। यह जो है 1999 में प्रकाशित हुई थी और इसमें उनके 6 बच्चों को लिखे गए पत्रों के संकलन है। यह इस पुस्तक में जो दोस्तों वे बच्चों को प्यार, धर्म और अन्य विषयों की सलाह देती हैं। निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों यह जो है वो अर्जेंटीना में है। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा, ठीक है, अर्जेंटीना में। दोस्तों अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो दोस्तों दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक जो है वो हेमचंद्र विक्रमादित्य था। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा, हेमचंद्र, ठीक है। दोस्तों हेमू को भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। उसने 22 युद्ध जीते थे। हेमू को 5 नवंबर 1556 को पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर की सेना ने हराया और उसका मृत्यु हो गया, ठीक है दोस्तों। और आप लोग बोलेंगे कि भैया भारत का नेपोलियन तो समुद्रगुप्त को बोला जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों भारत का नेपोलियन जो है वो हेमू को भी बोला जाता है, समुद्रगुप्त को भी बोला जाता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व डाक दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और दोस्तों भारत में डाक व्यवस्था के जनक जो है वो लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है और इन्हें भारत में रेलवे का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में भारत में डाक सेवा की शुरुआत की थी, याद रखिएगा। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी का सबसे निकट जो ग्रह है वो शुक्र है। ऑप्शन दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। इसे भोर का तारा या साँझ का तारा भी कहा जाता है। अंग्रेजी में छपने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा था? तो इसमें से दोस्तों बंगाल गजट था और उसके संस्थापक जे के हिक्की थे और कलकत्ता में 1780 से यह प्रकाशित होता था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इनमें से कौन लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है? दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह जो है दोस्तों वो राष्ट्रपति रखता है। और आर्टिकल किसके तहत? आर्टिकल 85 के तहत। अब ये आप लोग बाद में मत बोलिएगा कि आप आर्टिकल नहीं बताए थे। दोस्तों आर्टिकल 85 के तहत भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है जो संसद के सत्रों विघटन से संबंधित है। यह राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 85 याद रखिएगा। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब हुई थी? तो यह जो दोस्तों 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का चयन जो है दोस्तों वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। गदर आंदोलन या पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो दोस्तों गदर पार्टी का जो स्थापना है वो 15 जुलाई 1913 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, जिसे युगांतर आश्रम के नाम से जाना जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों इसके संस्थापक जो हैं वो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों इसका अन्य नाम दे सकता है तो युगांतर आश्रम था। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो दोस्तों यह अमेरिका में 1913 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन अमेरिका की संसद का नाम था? तो अमेरिका की संसद का जो नाम है दोस्तों वह कांग्रेस है। क्या है दोस्तों? कांग्रेस है। अब आपसे पूछा जाए कि ओपी भैया डायट जो है कहाँ के संसद का नाम है? तो दोस्तों जापान की संसद का नाम है। जापान के संसद का नाम क्या है दोस्तों? डायट है, ठीक है। डियूमा जो है दोस्तों वो रूस के संसद का नाम है। रूस के संसद का नाम है रूस, ठीक है। और दोस्तों नेसेट जो है इजराइल की संसद का नाम है, याद रखिएगा। फिर से मैं बोल दूं कि जो डायट है दोस्तों, डायट यह जापान के संसद का नाम है। जो डियूमा है दोस्तों यह रूस के संसद का नाम है। जो नेसेट है दोस्तों यह इजराइल की संसद का नाम है। और जो कांग्रेस है वो अमेरिका की संसद का नाम है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो कब हुआ था? 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। ऑप्शन जो दोस्तों वो भी राइट आंसर होगा। अगर दूसरा पूछा जाए पानीपत का दूसरा युद्ध तो 5 नवंबर 1556 में। और जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था दोस्तों 14 जनवरी 1761 में, याद रखिएगा। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों यह जो है वो विल्हेम कॉनराड
रोंटगन थे। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। आप लोग इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और ये जर्मनी के थे और एक्स रेडिएशन की खोज के लिए इन्हें दिया गया था। 1901 में रासायनिक गतिशीलता और समाधानों में अस्माटिक दबाव के नियमों की खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं की मान्यता के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो यह जो है दोस्तों वो जैकोबस हेनरिकसन वेन टी हॉक को मिला था। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो यह जो दोस्तों वोले सोइंका थे। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। विश्व में साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो यह जो दोस्तों सूली प्रुधोम को। ऑप्शन दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों हेनरी डुनांत होगा। ऑप्शन दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो यह जो दोस्तों 1968 में किया गया था। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो 1998 ईस्वी में मिला था। ऑप्शन दोस्तों ए राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।